नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 1857 क्रांति के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम हल करते हुए चलेंगे। और तो यहाँ जो प्रथम प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कोटा रियासत का शासक कौन था। तो यहाँ पर कोटा रियासत के शासक के बारे में प्रश्न किया गया है। 1857 की क्रांति के समय वहाँ के शासक का नाम क्या था। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है राम सिंह, बे ऑप्शन में दिया हुआ है राम सिंह, मतलब प्रथम ऑप्शन में दिया हुआ है राम सिंह द्वितीय, और ऑप्शन नंबर बे में दिया हुआ है राम सिंह, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्वरूप सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जसवंत सिंह। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा राम सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम सभी जो रियासतें हैं उनके शासकों के नाम हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जोधपुर है, जोधपुर जो रियासत है उसका जो शासक है वो है तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? तख्त सिंह था। और भरतपुर रियासत के जो शासक का नाम है वो है जसवंत सिंह है। क्या नाम है? जसवंत सिंह है। उदयपुर रियासत का जो शासक था वो था स्वरूप सिंह था। और जयपुर रियासत के जो शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। और सिरोही रियासत के जो शासक थे वो थे शिव सिंह। धौलपुर के थे भगवंत सिंह। बीकानेर के थे सरदार सिंह। और करौली के थे मदन पाल। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला। और बूंदी रियासत के जो शासक थे वो थे राम सिंह। और अलवर के थे विनय सिंह। और जैसलमेर के रणजीत सिंह। और झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। उदयपुर के थे डूंगरपुर के थे उदय सिंह। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान की जो रियासतें थी उन रियासतों के शासक। जब 1857 की क्रांति राजस्थान में चल रही थी उस समय यहाँ जो रियासतें थी राजस्थान की उन रियासतों के ये शासक थे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सभी को आप अच्छे से याद कर लें। सभी रियासतों के शासक इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का प्रश्न पूछा गया है। रियासत की बात की जाए तो रियासत है भरतपुर रियासत, और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ईडन। ऑप्शन नंबर बे में है जेडी हॉल। ऑप्शन नंबर सी में है मेजर बर्टन। ऑप्शन नंबर दे में है मॉरिसन। तो दोस्तों, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करके बताएं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मॉरिसन। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उसका नाम था मॉरिसन। तो दोस्तों, हम इस प्रश्न के माध्यम से केवल एक प्रश्न तक सीमित नहीं रहेंगे। हमको जितने भी रियासतें हैं उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे उन सभी को हम याद करेंगे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो अगला जो रियासत है, अगली रियासत कोटा रियासत है, उसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय तो मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए, जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मोक मैसन। और भरतपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन थे। जयपुर के ईडन थे। उदयपुर रियासत के सारवस और थे। और सिरोही के जेडी हॉल थे। और इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो इस प्रकार आपको याद रखने हैं। कोटा के बर्टन, जोधपुर के मैनसन, और भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के सारवश और सिरोही के जेडी हॉल। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से याद कर लें, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था?
तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नीमच में, ऑप्शन नंबर बे नसीराबाद, ऑप्शन नंबर से एरनपुरा, ऑप्शन नंबर दे मेरठ। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बे नसीराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे नसीराबाद में 1857 क्रांति राजस्थान में शुरू हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, पूछा गया है। दिनांक पूछी गई है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो क्रांति हुई थी 1857 की वो नसीराबाद में हुई थी, लेकिन कब हुई थी इसकी दिनांक पूछी गई है, डेट पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 मई 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बे में दिया हुआ है 28 मई 1857 ईस्वी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5 अगस्त 1857 ईस्वी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 21 अगस्त 1857 ईस्वी। तो यहाँ पर सभी में ईस्वी दिया हुआ है, ईस्वी सन है ये ध्यान रखना है, ईस्वी सन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बे 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में नसीराबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई। 1857 की क्रांति शुरू हुई। अब अगला जो प्रश्न है वो है मेजर स्पोर्ट्सवुड एवं न्यूबरी का संबंध था, किससे संबंध था? ऑप्शन नंबर ए नीमच, ऑप्शन नंबर बे एरनपुरा, ऑप्शन नंबर से नसीराबाद, ऑप्शन नंबर दे ब्यावर। तो दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्सवुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर कहाँ के क्रांतिकारियों ने इनकी हत्या की थी, अर्थात इनका संबंध किस छावनी से है, वो आपको आंसर में बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर से नसीराबाद। नसीराबाद में 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी। तो इनका संबंध है नसीराबाद छावनी से। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। अब दोस्तों नसीराबाद क्रांति की जो संपूर्ण जानकारी है वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। यहाँ 15वीं बटालियन इन नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 30वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी थे। तो लेकिन यहाँ 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट लॉग तथा कप्तान आरडी घायल हो गए थे। ये लेफ्टिनेंट लॉग और कप्तान जो आरडी था वो दोनों घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। ये भी प्रश्न बनता है कि कहाँ के अधिकारियों ने भाग करके ब्यावर में शरण ली थी। तो यहाँ नसीराबाद के जो अधिकारी थे उन्होंने भाग करके ब्यावर में शरण ली थी। 18 जून 1857 ईस्वी को क्रांतिकारी कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली पहुँच गए थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे, किस दिनांक को पहुँचे? तो 18 जून 1857 ईस्वी को पहुँच गए थे। और कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली पहुँचे थे। अगले हम क्रांति जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नीमच में क्रांति हुई थी। तो नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 ईस्वी को। नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। कितने जून को? 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया था। क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर शाहपुरा पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? शाहपुरा पहुँचे थे, जहाँ पर वहाँ की जो शासक था उसने क्रांतिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान की और साथ में भोजन भी खिलाया। ठहरने और भोजन की सुविधा प्रदान की, जिसके बाद क्रांतिकारी निम्बाहड़ा पहुँचे थे, जहाँ पर जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया था। उसके बाद देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँच गए थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
एरनपुरा में 1857 की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 18 जून 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 21 अगस्त 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 28 अगस्त 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 28 मई 1857 ईस्वी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको सही आंसर बताना है एरनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा 21 अगस्त 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो बे है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। एरनपुरा और आवा की जो क्रांति है 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के जो रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो वहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आवा के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। कहाँ का शासक था? मारवाड़। ठाकुर जो आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, वो मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा आ पहुँचे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।